श्रीमद् भागवत का मंगलमयी दिव्य अनुष्ठान। और आज हम आप सभी लोग श्रीमद् भागवत के समापन सत्र विश्राम सत्र में अवगाहन कर रहे हैं। ये बड़ा ही सुंदर नित्य हम व्यासपीठ से कहते ही रहे हैं आपको, जिनके संरक्षण में ये पावन श्रीमद् भागवत का भव्य दिव्य और इस क्षेत्र विशेष के लिए ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत का ये पावन 7 दिन का अनुष्ठान और कथा जिनके संरक्षण में चल रही है, ऐसे माननीय डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्र जी, एक बार करतल ध्वनि से आप सभी लोग ऐसे विराट पुरुष का स्तवन करें और मन से आशीर्वाद भी दें, शुभकामना भी करें। जिसके संरक्षण में क्षेत्र में निरंतर धर्म की प्रगति हो रही है, जिनके नेतृत्व में संपूर्ण क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर आज महाराज हिंदुत्व का जय घोष हो रहा है और संगठन बन रहा है। किस चीज का? समाज में हिंदुत्व का संगठन बने, समाज में सनातन का संगठन बने, तभी यह धर्म आगे बढ़ सकता है। यहां हम आपको एक बात कहें, कलयुग में क्या महत्वपूर्ण है? संघे शक्ति कलौ युगे कहा जाता है। कलयुग में संघ की शक्ति, संगठन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। एक बार ध्यान से सुनना, सावधानी से सुनना। आज हमारे पास क्या रह गया है? पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। कई लोग यहां बैठे हैं, इन क्षेत्रों में तो अभी भी भगवान की बड़ी कृपा है। जो भारत का ये मध्य भाग है, यहाँ तो अभी भी भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत सारे संयुक्त परिवार यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन इससे बाहर निकल करके आज देखें तो क्या है, संपूर्ण देश में सभी कोने कोने में हमारा जाना होता है। आज संयुक्त परिवार टूट गए और क्या रह गया? पहले तो था हम दो हमारे दो, अब क्या रह गया? हम तो दो पर हमारा एक ही रह गया। सच्चाई है ना? अब दो भी नहीं है, एक ही रह गया। पहले परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, कितना बड़ा परिवार होता था। कहा महाराज किसी गांव में निकल जाओ, किसी क्षेत्र में निकल जाओ तो लोग गर्व से कहते थे, गौरव से कहते थे, हमारा तो 60 लोगों का परिवार है। आज भी कुछ लोग तो यहां बैठे होंगे, अभी एक दिन या शायद 2 दिन पहले ही कुछ चर्चा हो रही थी, दतिया के कुछ लोग थे, तो एक तो बोले हमारे 150 लोगों का परिवार है आज। और 150 लोगों का परिवार होना मतलब आज के समय में भगवान का विशेष वरदान है, उसी को मिल रहा है, वरना तो किसी का नहीं बचा है। अब एक क्षण के लिए थोड़ी सी चिंतन करना, गंभीरता से सोचना। जब एक परिवार 50 लोगों का होता था, कम से कम 25-50 तो सभी जो भी संयुक्त परिवार में रहे हैं उन लोगों को पता है कि इतने का परिवार तो होता ही था। उस समय क्या कोई आपकी तरफ टेढ़ी नजर से देख भी सकता था? क्या कभी कोई आपका ऐसे ही तिरस्कार करके निकल गया? कोई ऐसे ही अपशब्द कहते हुए निकल गया? कभी हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज जब 50-60 लोगों का हमारा परिवार होता है, एक संगठन परिवार में होता है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं आपकी ओर, आपकी बहन बेटी की ओर, आपके परिवार के किसी सदस्य की ओर गलत भाव से देख भी ले। लेकिन धीरे धीरे संयुक्त परिवार टूट गए और एकल परिवार बच गए। और ऐसे में
आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है, आज कोई भी आता है कुछ भी सुना करके चला जाता है, लेकिन हमारी शक्ति टूट गई तो हम जवाब भी नहीं दे पाते। ऐसे में विधर्मी लोगों ने बड़ा लाभ लिया है। ऐसे क्षेत्र, भारत के कई कई ऐसे क्षेत्र जहां आज हिंदुत्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया। हालांकि वो आंकड़े नहीं आ पाते, लेकिन आप लोग मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं से सुनते ही रहते हैं। आज वहां से हिंदू परिवार पलायन कर गए। क्यों पलायन की जरूरत पड़ी? कश्मीर खाली हो गया, क्यों आवश्यकता पड़ी वहां से भागने की? क्योंकि हम संगठित नहीं हुए, इसीलिए हमें भागना पड़ा। और एक बात आपको कह दे, ये सनातन की जो परंपरा है ना, इस परंपरा में केवल हमारा परिवार ही हमारा नहीं है। सनातन ने एक सूत्र दिया, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा, ये सारा विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। अरे सारी वसुधा को नहीं मान पा रहे हो तो कम से कम अपने सनातनियों को तो, अपने भाई बंधुओं को तो अपना मान करके चलो। वहां भी महाराज एक भाई की भाई से नहीं बन रही है, माता पिता की संतान से नहीं बन रही, संतान की माता पिता से नहीं। और घर में एक से दो बहू हो जाए तो आप समझ लो क्या होना है ना। परिवार धीरे धीरे टूट गए, और परिवार टूट गए तो सबसे बड़ा नुकसान हमें हुआ। पहली बात, परिवार से जुड़े रहे। आज का प्रथम सूत्र यही है। आप भले ही नौकरी के लिए बाहर चले गए, आप भले ही व्यवसाय के लिए बाहर चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन मन से हमेशा परिवार से जुड़े रहे। एक घर में रहना बड़ी बात नहीं है, एक दूसरे के मन में रहना बड़ी बात है। याद रखो, परिवार में मतभेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। जहां मन भेद हो गया वहां आपने अपने हथियार स्वयं ही खो दिए। आज भले ही बाहर रहना पड़ता है, परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन तो भी अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहो। बड़ा कष्ट होता है, बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती हैं जो हमारे पास भी आती हैं। आजकल बच्चे अकेले हो गए, परिवार में दादा दादी चाचा चाची वो सब, बच्चों ने वो प्रेम देखा ही नहीं आज का। क्यों? क्योंकि हम दो और हमारा एक रह गया, तो कहां से बच्चे परिवार से जुड़ेंगे? ऐसे में जब हमारे यहाँ घरों में दादा दादी की गोद में बच्चे पलते थे, उस समय खेल खेल में ही दादा दादी रामायण का, गीता का, गायत्री मंत्र का ऐसे ही शिक्षण दे देते थे, ऐसे ही सिखा देते थे। कोई बड़े बड़े शिक्षण संस्थान थोड़े थे। यदि हम अपनी बात कहें तो हमने भी अपने परिवार में अपने बुजुर्गों से, जिस समय हम 9 या 10 वर्ष की अवस्था में प्रथम बार व्यासपीठ पर बैठे, तो श्री रामचरितमानस का स्वाध्याय हमारे बुजुर्गों ने ही ऐसे ही करा दिया। कब हुआ पता ही नहीं चला। तो संस्कार तो वहीं से मिलते हैं, बुजुर्गों की गोद में अनुभव और संस्कार सहज में मिलता है। बस लेने वाले आज बचे नहीं है महाराज। बुजुर्गों के गोद में तो अनुभव सहजता से मिलता है। दो समस्या है। एक, युवा जो है ना, युवा के पास जोश बहुत है। ध्यान से सुनना, जो आज के युवा बच्चे हैं उनके पास क्या है? उनके पास जोश बहुत है, लेकिन होश नहीं है। वृद्ध के पास होश है लेकिन जोश नहीं है। जिस दिन इस भारत में होश और जोश दोनों मिल जाए, उस दिन इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन इस भारत में, जिस दिन हमारे आपके सबके परिवारों में बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का जोश मिल जाए, तो एक नई क्रांति लेकर के आता है। लेकिन समस्या यह है, आज बड़े कहना चाहते हैं तो छोटे सुनना नहीं चाहते।
सुनना कोई चाहता है? हम तो कई बार ये सोचते हैं भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर जो आप इतने लोग बैठ करके हमें सुन रहे हैं, वरना आजकल तो पिताजी की पुत्र भी नहीं सुनना चाहता, सुनना कोई पसंद नहीं करता महाराज। ये तो भगवान की कृपा है, माई की बड़ी कृपा है कि आप इतने लोग बैठ करके 4 घंटे यहां श्रवण कर रहे हो। सबसे पहली बात है सुनना। हमारे यहाँ साहित्यकारों ने भी जो कहा, हमारे यहाँ अध्यात्मकारों ने भी जो कहा, संतों ने भी जो कहा, ध्यान देना। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम। श्रवण पहली भक्ति है। जब हम आप सब दुनिया में आए तो सबसे पहले क्या किया? बोल तो पाते नहीं थे, वाणी तो थी नहीं, सब मूक थे ना। मूकम करोति वाचालम, सब मूक थे। जब नन्हा बच्चा जन्म लेकर के आता है तो क्या बोल सकता है? लेकिन सुन तो सकता है। पहला कर्म क्या किया दुनिया में आके? कहा सबसे पहला कर्म सुनने का किया। और जितना तुमने ज्ञान अर्जन किया है वो सुनने से ही, श्रवण से ही किया है। और एक और महत्वपूर्ण बात, मुंह एक है और कान कितने हैं? जोर से बोलो। 2 है ना? और मुंह कितना है? 1। मतलब सुनो 2 गुना और बोलो 1 गुना। भगवान ने भी वहां से निर्णय करके भेजा है, सुनना दुगना है। आज परिवार टूटे हैं तो क्यों टूटे? मूल कारण यह है कि हम किसी की सुनना पसंद ही नहीं करते। जहां सुनना छोड़ दिया, एक श्रवण एक सहन शक्ति, 2 चीज का आज सबसे ज्यादा अभाव हो गया। सुनना हमने बंद कर दिया। वो चाहे माता पिता की बात हो, चाहे दादा दादी की बात हो, चाहे परिवारों में बुजुर्ग हमारे हित की बात करें। जब हमने ही किसी की नहीं सुनी तो हमारे बच्चे हमारी सुनेंगे, ये आप कैसे अपेक्षा करोगे? कर सकते हो क्या? हमने अपने बुजुर्गों की सुनी है, हमने अपने बुजुर्गों की बात को सहन किया है और तब हम उनके हिसाब से आगे बढ़े हैं, तो ही अपने बच्चों से हम ये आशा कर सकते हैं कि वो भी हमारी सुनेंगे और अपने हित की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज परिवार टूट रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हमने बात कही ना, भले ही दूर जाना पड़े पर परिवार टूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, परिवार टूट गए, समाज में किसी को किसी से कोई मतलब रह नहीं गया है क्या? पहले एक गांव में, एक नगर में एक मुखिया हुआ करता था और उसकी एक आवाज पर हजारों लोग एकत्रित हो जाते थे। आज क्या होता है महाराज? आज चाहे हमारे पड़ोसी के घर में कुछ होता रहे, हम जाते हैं क्या? हम देखते हैं क्या? हम सहयोग करते हैं क्या? और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिर भी अभी भगवान की कृपा है। बड़े बड़ी सिटियों में आप चले जाओ, घर के दरवाजे के सामने जो घर है उसमें कौन रहता है? किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है ना? सच्चाई यही है। आज रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। आज हम एक दूसरे से कटते चले जा रहे हैं। हमने बैठते ही कहा कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति है संघे शक्ति कलौ युगे। हम संगठित नहीं रहेंगे तो महाराज हमारी सारी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। यदि आप पर कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए, फिर तुम पुकारते रहोगे, कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा, कोई सहयोग करने वाला नहीं मिलेगा। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो एक ही चीज की है, अपने आप को संगठित करो। एक प्रत्येक मोहल्ले में, हम तो ये कहते हैं प्रत्येक मोहल्ले में, आज चलो व्हाट्सएप का समय है ना, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा भी होना चाहिए जिसमें आज के जो पूरे मोहल्ले के युवा हैं वो सब जुड़े हों, जिसमें
7 दिन में से एक दिन ही सही, रविवार का ही दिन सही, जिस दिन आपको लगता है कि इस दिन छुट्टी है, इस दिन हम समय दे सकते हैं, उस दिन एक कहीं मंदिर परिसर में, कहीं ऐसे सार्वजनिक परिसर में सब लोग एकत्रित हों और ज्यादा कुछ ना हो तो एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य होना चाहिए। इतना तो कर ही सकते हो ना। एक एक मोहल्ले का एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और धीरे धीरे करके वो फिर बढ़ते हुए एक पूरे हमारे नगर का होना चाहिए। एक क्षण के लिए क्या कभी आपने सोचा है, कई जगह आप लोग रोज देखते हैं कहीं ना कहीं ऐसा होता है, 1 मिनट में हजारों की भीड़ जमा हो जाती है और तुम लोग पुकारते रहते हो और 4 लोग जमा नहीं कर पाते। यदि हमें सनातन की सुरक्षा चाहिए, यदि हमें अपने भाइयों की सुरक्षा चाहिए, यदि हमें अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए तो संगठित होना ही पड़ेगा। ये आज की आवश्यकता है। संगठन जरूर करो। और सबसे बड़ी बात, हम जब देखते हैं ना, यहां से पिछले विगत 7 दिवस से तो देख ही रहे हैं, यहाँ भले ही माननीय मंत्री जी उपस्थित नहीं हो पाए और उनका निरंतर संदेश हमें मिल रहा है कि आज भी उन्होंने कहा प्रयास पूरा है मेरा, यदि मैं संभव हुआ तो आज भी समय निकाल करके आऊंगा। लेकिन जैसा भी आप सब लोग जानते हैं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र की वजह से माननीय मंत्री जी का आना नहीं हो पाया। लेकिन हमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता उस समय होती है जब हम देखते हैं कि उनके सुपुत्र श्री सुकर्ण जी यदि यहाँ है तो एक बार, हमें नजर नहीं आ रहे हैं, एक बार खड़े हो जाएं। और विवेक जी कैसे युवाओं को संगठित करने में लगे हैं और कैसे समाज को संगठित करने में लगे हैं। जिस समय में युवा केवल फेसबुक, व्हाट्सएप और बेकार की चीजों में समय खराब कर रहे हैं, उस समय वो समाज को संगठित करने में लगे हैं। इसलिए आप सब लोगों को उनका सहयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व मजबूत होगा तो आप सब मजबूत होंगे, ये निश्चित है। तो विशेष रूप से युवाओं का संगठन होना आज बहुत आवश्यक है।